वोकल न्यूज शहडोल के साथ वॉलेंटियर के तौर पर जुड़ें, रोजगार और प्रशिक्षण का मौका पाएं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। शासकीय प्राथमिक विद्यालय बलपुरवा शहडोल, यहाँ पर अभी हम मौजूद हैं और ये जानने आए हैं कि ये जो स्कूल है वो वाकई स्कूल है भी या नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो शिक्षा का स्तर है, जो यहाँ पर शिक्षा बच्चों को दी जा रही है वो कैसी है। सरकार द्वारा तरह तरह की योजनाएं लाई जाती हैं, चाहे सर्व शिक्षा अभियान हो, नई शिक्षा नीति हो, स्कूल चलें हम हो या मिड डे मील की व्यवस्था हो, लेकिन इन सारी योजनाओं का, इन सारे कार्यों का ज़मीन पर क्या असर है वो हम देखना चाहते हैं। ये बच्चे सुबह से उठकर दौड़ते हैं, ड्रेस पहनते हैं, स्कूल पहुंचते हैं और इतनी मेहनत करने के बाद भी जब ये यहाँ स्कूल पहुंचते हैं तो क्या इन्हें अच्छी शिक्षा मिल पाती है या नहीं। क्या यहाँ पेयजल के इंतज़ाम हैं, क्या यहाँ पर स्वच्छता के इंतज़ाम हैं, क्या यहाँ बाथरूम के इंतज़ाम हैं, क्या यहाँ की इमारत अच्छी है, क्या यहाँ पर कंप्यूटर रूम की व्यवस्था है, क्या यहाँ शिक्षक हैं या नहीं हैं। ये सारी समस्याएं सरकारी स्कूल के साथ या और भी ग्रामीण इलाकों में जो स्कूल हैं उनके साथ बनी हुई है। इन्हीं सब बातों का हम जायज़ा लेने यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ के हम शिक्षकों से बात करेंगे, यहाँ के बच्चों से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इस स्कूल में क्या कमियां हैं, किन में सुधार की गुंजाइश है, इस स्कूल को स्कूल कैसे बनाया जा सकता है। आइए चलते हैं इस स्कूल की तरफ। तो अभी हम शासकीय विद्यालय बलपुरवा में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं सरिता शुक्ला जी, जो यहाँ पर मिडिल स्कूल के हेडमास्टर के प्रभार पे हैं। इनसे मिलकर हम जानते हैं इस स्कूल के बारे में और यहाँ की समस्याओं के बारे में। मैडम, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। दरअसल सबसे पहले तो आप मुझे इस स्कूल के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दें कि बेसिक जो यहाँ का डाटा है, एक आंकड़ा है, कितने बच्चे हैं, कितने टीचर्स हैं, इस बारे में थोड़ी सी आप जानकारी दें। मिडिल स्कूल है हमारा। इसमें लगभग 46 बच्चे हैं और हम 3 टीचर्स हैं। और सामने प्राइमरी स्कूल है, उसमें 50 बच्चे हैं, 50, और वहाँ पर 2 टीचर्स पदस्थ हैं। मैम, ये गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारी ऐसी योजनाएं लाई जाती हैं शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान हो, स्कूल चलें हम हो, या आपकी अभी नई शिक्षा नीति आई है। तो ये जो अभियान चलाए जा रहे हैं, नई नीतियाँ लाई जा रही हैं, वो आपको क्या लगता है इन स्कूलों में प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं? ऐसा तो जहाँ तक ये नीतियों का सवाल है, इसका तो इम्प्लीमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है। और बाकी थोड़ा सा जो प्रॉब्लम्स हैं वो नीतियों को लेकर नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के है। जैसे हमारे यहाँ पानी की सुविधाएं नहीं हो पाती हैं, और अभी जब से कोरोना हुआ है मिड डे मील भी बंद है, तो बच्चे थोड़ा क्या है, आदी है यहाँ पर मिड डे मील खाने के, तो बच्चे उतना देर तक स्कूल में रुक नहीं पाते। तो हम लोग ये सोचते हैं कि अगर स्कूल खुल ही गए हैं तो अगर मिड डे मील भी शुरू हो जाए और थोड़ा सा साफ़ सफाई के लिए कुछ हम लोग को ऐसा प्यून वगैरह हो जाए। बच्चों के लिए पानी, अच्छा पानी की सुविधा नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था हो जाए तो शायद हमारा जो काम है स्कूल और अच्छे से हो जाएगा। बस हम लोग को यही है। मैडम, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, तो आपको क्या लगता है कि इस स्कूल में अभी और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनमें सुधार हो सकता है या यहाँ पर लाई जा सकती हैं? हाँ, जैसे अभी क्या है, शहर के बीच में स्कूल है तो थोड़ा सा बाउंड्री वॉल भी थोड़ा ऊंचा हो जाए। लोगों का जो बाहर के लोग हैं, हम लोगों ने बहुत मुश्किल से गेट बनाया और उस गेट को भी सर्वाइव करने में बहुत मुश्किल हो जाती, आउटसाइडर्स बहुत ज़्यादा अंदर आ जाते हैं। तो बाउंड्री वॉल को थोड़ा ऊंचा हो जाए और पानी की व्यवस्था अच्छी हो जाए, थोड़ा प्लेग्राउंड, ये जो ज़मीन है इसको समतल हो जाए, तो ऐसे में मेरे बच्चे थोड़ा सा और अच्छे से खेल सकेंगे और थोड़ा सा उनको और अच्छा वातावरण मिल जाएगा। बाकी इलेक्ट्रिफिकेशन तो हो गया है हम लोगों का, उसकी तो व्यवस्था हो गई है। जी मैडम, हम लोग ने जब दूसरे स्कूल्स में इस तरह की एक इंटरव्यूज़ किए हैं तो हमें ये पता चला है कि कोरोना के टाइम पे जो ऑनलाइन क्लासेस चलाई गई हैं या मोहल्ला क्लासेस चलाई गई हैं, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कहीं इंटरनेट को लेकर के हैं या कहीं इक्विपमेंट को लेकर के हैं, तो इन विषयों पर आपका क्या मत है? देखिए, जो कोरोना के समय हमारा घर, हमारा विद्यालय चल रहा था, तो उसमें जब टीचर्स बच्चों के घर में जा रहे थे तो कर तो पा रहे थे, पर बच्चों के घर में उतनी सुविधाएं नहीं है, टीचर्स बैठ के तरीके से पढ़ा नहीं पा रहा था। तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि 100% में लगभग 70% तक हम लोगों ने हमारा घर, हमारा विद्यालय में काम किया। परंतु जो ऑनलाइन टीचिंग्स हैं उसमें तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम 40 या 50% ही बच्चों का कंट्रीब्यूशन रहा, क्योंकि बच्चों के पास नेचुरली उनके पास नेट नहीं है ना, तो असुविधा तो होती है। मतलब ऑनलाइन क्लासेस हमारे यहाँ लगभग मुझे लगता है कि सक्सेस बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई।
मैडम, ये कोरोना टाइम निश्चित तौर पर बहुत सारी परेशानियां लेकर आया है, लेकिन हम एक अपॉर्चुनिटी भी देखते हैं इसमें कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं बढ़ी हैं, डिजिटलाइजेशन बढ़ा है। तो ग्रामीण इलाकों में जो डिजिटलाइज एजुकेशन का एक सिस्टम है, उसका क्या स्कोप आप देख पाती हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इस तरीके का जो लोगों को मोबाइल के बारे में ज़्यादा जानकारी, जैसे अभी तक हम लोग ऑनलाइन क्लासेस को जानते नहीं थे, है ना, तो बच्चे थोड़ा सा तो अवेयर हो गए हैं, इन चीज़ों को जानने लग गए हैं, है ना। फेक न्यूज़ आ रही है और क्या क्या चीज़ें जो वो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, तो बच्चों को थोड़ा जानकारी तो इसके बारे में हुई है। कोरोना के समय में ये तो एक हुआ है कि लोग डिजिटल से ज़्यादा जुड़ गए सोशल मीडिया से, तो ये तो थोड़ा फ़ायदा मिला। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाह रहा था, इस स्कूल में साफ़ सफाई के किस तरह के इंतज़ाम हैं, ख़ास तौर से बाथरूम को लेकर? क्योंकि कई जगह हम लोगों को ये शिकायतें आती हैं, हम लोगों ने जो स्कूल कवर किए हैं, जो बच्चियाँ खासकर के जो लड़कियाँ पढ़ती हैं, उनकी तरफ से ये शिकायतें हैं कि बाथरूम की जो है अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो इस स्कूल में उसका क्या स्तर है? देखिए, बाथरूम के लिए तो निश्चित तौर से परेशानियाँ तो होती हैं, तो हम लोग क्या है कभी कभी स्वीपर लगा करके साफ़ सफाई कर लेते हैं। बाकी बच्चों को सिखा दिया है हम लोगों ने कि वहाँ पर फिनाइल रख दिया है, पानी रख दिया है, तो बच्चे पानी लेके हैंडपम्प से जाते हैं, तो दिक्कत तो थोड़ी है कि नहीं, वो व्यवस्था में प्रॉब्लम तो थोड़ा होती है, पर फिर भी हम लोग अपनी तरफ से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिला के हम लोग को पीने का पानी का व्यवस्था चाहिए और थोड़ा साफ़ सफाई के लिए अच्छी व्यवस्था और हो जाए तो हमारा स्कूल और अच्छे से काम करेगा। जी बिल्कुल, कुछ समस्याएं हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अवसर भी हैं जिनको एक अच्छी सफलता में बदला जा सकता है। ये थी सरिता शुक्ला जी जो हमसे बात कर रही थी और इस स्कूल के विषय में हमें जानकारी दे रही थी। इस स्कूल का भी हम जायज़ा ले लेते हैं थोड़ा सा, और ताकि आपको पता चले कि जो सरकारी स्कूल हैं उनमें किस तरह की शिक्षाएं दी जा रही हैं, ख़ास तौर से प्राथमिक जो वर्ग का स्कूल है और उसमें किस तरह की सुविधाएं हैं। शासकीय विद्यालय बलपुरबा के मेरे साथ कुछ ये बच्चे मौजूद हैं, स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर पढ़ते हैं। और शिक्षा एक ऐसी मूलभूत आवश्यकता है ख़ास तौर से इन बच्चों के लिए कि जिसका अहमियत जो है वो रोटी कपड़ा मकान के बाद चौथे नंबर पर है। और इस शिक्षा का क्या स्तर है इस स्कूल में, हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? सावंत कुंडे। सावंत, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th में। ये बताओ, यहाँ पर मैडम ने बताया मिड डे मील अभी नहीं मिल रहा है ना, जो आपको मध्याह्न भोजन मिलता है नहीं मिलता है, तो उसको लेकर आपको क्या क्या परेशानी आ रही है? खाना नहीं मिलता है तो आपको भूख तो लगाती होगी, खाना खा कर आते हैं घर से? घर से खाना खा के आते हैं। तो यहाँ पर भूख तो नहीं लगती है? लगती है, लेकिन लंच में घर चले जाते हैं। लंच में घर चले जाते हैं। कितने देर का लंच ब्रेक मिलता है? आधे घंटे। आधे घंटे का। और यहाँ पढ़ाई वगैरह सही होती है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। अच्छा, आपका क्या नाम है? कैलाश सिंह। कैलाश सिंह, कौन सी क्लास में है? 8th में। कैलाश जी, आप सुबह सुबह उठते हैं, स्कूल के लिए दौड़ते हैं, ड्रेस पहनते हैं, फिर यहाँ पर आकर पढ़ाई करते हैं, तो ये जो पूरी एक प्रक्रिया है उसमें क्या क्या परेशानियाँ आपको आती हैं? सुबह उठने से ठंड का माहौल है, ठंड उठने में कोई परेशानी होती है? नहीं। सुबह उठ जाते हैं जल्दी। और कितने बजे स्कूल पहुँच जाते हैं? 10 बजे पहुँच जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आकर जब आप स्कूल पहुँचते हैं तो टीचर्स जो आपको यहाँ पढ़ाते हैं अच्छा पढ़ाते हैं? यस। किताबें वगैरह समय पर आपको मिल गई? हाँ। ड्रेस वगैरह मिल चुकी है? हाँ। अच्छा, कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं। बाथरूम वगैरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं कैसी हैं? यस, ठीक। अच्छी हैं। और जो लाइटिंग व्यवस्था है या पंखे की व्यवस्था है वो सारी व्यवस्थाएं हैं? हाँ। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सारी व्यवस्थाएं हैं। बच्चों का कहना। आपका क्या नाम है बेटा? मंगलेश्वर। मंगलेश्वर जी, कहाँ से हैं आप? हम यहाँ बिहार से। तो यहाँ आपका घर कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से थोड़ा ही दूर है। अच्छा, पैदल आते जाते हैं। अच्छा, तो इस स्कूल में आपको किसी तरह की परेशानी तो नहीं हो रही है? नहीं, परेशानी। अच्छा, लॉकडाउन अभी जब लगा था तो आप लोग ऑनलाइन क्लास के जरिए पढ़ रहे थे, तो कैसे आप मैनेज कर पा रहे थे, कैसे पढ़ाई हो रही थी उससे? ठीक हो रही थी। तो जो मोबाइल वगैरह आपके पास है मोबाइल? हाँ, मोबाइल। आप रखते हैं मोबाइल? नहीं, अभी नहीं रखते, घर में रहते। अच्छा, तो जब लॉकडाउन लगा हुआ था उस दौरान आप मोबाइल से पढ़ाई कर रहे थे? अच्छा, तो उसमें कोई परेशानी आपको आ रही है? नहीं, परेशानी। क्योंकि कई बच्चों का कहना था कि सिर दर्द करने लगता है या आंखें दर्द करने लगती हैं मोबाइल पे पढ़ने से, ऐसा कोई आपके साथ परेशानी? नहीं, आप हाँ ऐसा नहीं थी? नहीं। अच्छा, ठीक है। आपका क्या नाम है? विनय। विनय जी, यहाँ आप स्कूल में कौन सी क्लास में हैं? 7th में हैं। यहाँ पर आपको किसी तरह की परेशानी तो नहीं होती है पढ़ने में? नहीं। अच्छा,
तो ऑनलाइन क्लासेस जब आप पढ़ रहे थे कोरोना लॉकडाउन में, तो उसमें कोई परेशानी आप महसूस कर पा रहे थे? नहीं, मोबाइल नहीं था। मोबाइल नहीं था, तो फिर कैसे पढ़ रहे थे? वो अपने से पढ़ रहे थे, अपने से, पिछली वाली बुक से। अच्छा, पिछली वाली बुक से। तो कोई समस्या हो या कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा हो, तो उस टाइम आप कैसे समझते थे उसको? वो अपने पापा मम्मी से। पापा मम्मी आपको पढ़ा देते थे? हाँ, अच्छा, यस। पढ़े लिखे हैं आपके पापा माता पिता? पिता हैं, अच्छा अच्छा, क्या करते हैं पिताजी? मिस्त्री वाला काम। अच्छा अच्छा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही थी पढ़ने में? ठीक है, यहाँ मिड डे मील वगैरह अभी मिल रहा है आपको? यस सर। नहीं, नहीं मिल रहा है। कब से नहीं मिल रहा है? जब से स्कूल खुली है। अच्छा, जब से स्कूल खुली है तब से मिड डे मील नहीं मिल रहा है। और बाथरूम वगैरह यहाँ पर सही है? यस सर। अच्छा, मैडम ने यहाँ पर बताया कि पानी की समस्या है, पीने के पानी की, तो यहाँ पर ऐसा है क्या? है सर, पानी के पीने की समस्या है। तो पीने का पानी का कैसे इंतज़ाम करते हैं आप? हम घर से लाते हैं। घर से बोतल लेकर आते हैं। भारी नहीं लगता है घर से बोतल लाने में? हाँ, लगता है। लगता है। क्या नाम है आपका? हर्षित। हाँ, हर्षित। बताओ क्या क्या परेशानी होती है? बोतल आप घर से लेकर आते हो पानी की, तो लाने में भारी नहीं लगता है? लगता है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पानी का इंतज़ाम होना चाहिए? हाँ। इसके बारे में कभी आपने टीचर से कहा कि यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है? नहीं, क्यों नहीं कहा? ऐसे हमें नहीं पता। हाँ, नहीं कहना चाहिए ना, जो परेशानी यहाँ पर है आपको बतानी चाहिए। आप कहे थे? हाँ, हम कहे थे। अच्छा, ये एक यहाँ पर बच्ची भी हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मानसी अहिरवार। यहाँ पर किस तरह के इंतज़ाम है स्कूल में पढ़ाई को लेकर? सभी अच्छे इंतज़ाम हैं? जी, अच्छे इंतजाम है। अच्छे इंतजाम है। कोई कमी आप देख पाती हो यहाँ पे? नहीं। साफ़ सफाई की, ये जो कचरा वगैरह डला हुआ है, तो ये आपको नहीं लगता है कि इसको साफ़ करना चाहिए? जी। हाँ जी, साफ करना चाहिए। हाँ, तो ये कमी हुई कि नहीं हुई? जी। हाँ, तो और मैडम ने बताया कि यहाँ पानी नहीं होता है, पीने वाला पानी जो है उसकी भी असुविधा है क्या? यस सर। तो कैसे पीने के पानी का आप कैसे इंतज़ाम करती हैं? घर से लाते हैं। घर से लेकर आती हैं। तो जो पीने के पानी की समस्या है, इसको लेकर कभी आपने अपने टीचर से शिकायत की है? जी, पानी गंदा आता है, इस मैम से हमने बताया। मैडम से बताया है। अच्छा अच्छा, कोरोना के दौरान जब लॉकडाउन लगा हुआ था, तो उस टाइम आप कैसे पढ़ रही थी? जी, घर में पढ़ रहे थे। मोबाइल से पढ़ रही थी? जी। तो मोबाइल आपके पास है? मोबाइल तो अभी नहीं है, अब नहीं है सर। पहले था? अच्छा, तो पहले मोबाइल से आप पढ़ ले रही थी, उसमें कोई परेशानी तो नहीं आ रही थी? नहीं। चलिए ठीक है, लोगों का अपना मत है, बच्चों का एक अपना पक्ष है, और ये यहाँ के बच्चे थे, इनसे हमने कुछ सवाल लिए हैं, लेकिन इन्होंने अपने मानसिक स्तर पर जो भी जवाब दिए हैं वे निश्चित तौर पर इनके हिसाब से संतुष्टिपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो असुविधाएं हैं साफ़ सफाई को लेकर, पानी की व्यवस्था को लेकर या डिजिटलाइजेशन को लेकर, वो अभी कुछ कम है और इसमें कुछ इजाफा करने की ज़रूरत है। तो ये है शासकीय माध्यमिक विद्यालय बलपुरबा, ये यहाँ के बच्चे, यहाँ का स्कूल, यहाँ का प्रांगण, लेकिन कैमरे में ये जितना खूबसूरत दिखता है उतना है नहीं। यहाँ पर गंदगी का अंबार कैमरे में शायद आप ना देख पा रहे हों, लेकिन मेरे चारों तरफ यहाँ पर कचरा है, घास लंबी लंबी उगाई है। बच्चों का कहना है कि मिड डे मील नहीं मिल रहा है, अध्यापकों की अलग समस्याएं हैं, बाउंड्री वाल छोटी है, इमारत जर्जर हो चुकी है। ये सारी समस्याएं बनी हुई हैं और इन्हीं समस्याओं के साथ, इन्हीं स्थितियों के साथ ये बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। माँ बाप इन बच्चों को किसी भी तरह से स्कूल भेजते हैं, मेहनत करते हैं, रोज़ी रोटी कमा करके इन्हें स्कूल भेजते हैं, और स्कूल में जब ये पहुंचते हैं तो इन्हें ना तो बेंच की व्यवस्था है बैठने के लिए, ना कंप्यूटर रूम है, ना अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति है। हम चाहते हैं कि इन सारी व्यवस्थाओं में बदलाव होना चाहिए और एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छी शिक्षा इन बच्चों को मिलना चाहिए, क्योंकि यही भविष्य हैं, यही आगे जाकर इस देश का निर्माण करेंगे और इस देश की तरक्की में अपना योगदान देंगे। इसी एक अच्छी उम्मीद के साथ, इसी कामना के साथ हम यहाँ से विदा लेते हैं। देखते रहिए वोकल न्यूज़ शहडोल।